तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ के सामने हैंग फैन आ गया था। और ये हैंग फैन वही गद्दार है जिसने जियाओ और अपने टीचर को मारा था, जिसके बदले जियाओ ने इसको जान से मारा था। लेकिन इसकी सोल को हॉल ऑफ सोल वाले लेके चले गए थे और इन्होंने उसको एक नई बॉडी बना के दे दी, जिसकी वजह से अभी और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और अब हैनफैंग जियाओ यान को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी वजह से ही मैं इतना ताकतवर बन पाया हूँ, और उसे मास्टर याओ लाओ को ना बचा पाने के लिए और ताना देते हुए बोलता है कि तू किसी काम का नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के ये बुढ़ा चोर अपनी सारी क्लोन बॉडीज़ को डिसइंटीग्रेट करके उनकी पावर्स लेना चालू कर देता है। ये बुढ़ा इसीलिए वीक है क्योंकि इसने अपनी ही क्लोन बॉडीज के अंदर जो पावर डाली है वो इसकी खुद की है, और अब जो कि पावर अपनी सारी अब्जॉर्ब कर चुका है, इसकी सारी क्लोन बॉडीज गायब हो चुकी हैं। और वहीं पे एल्डर जू क्वान जो ये क्लोन बॉडीज को ही एग्जामाइन कर रहे थे, वो भी हैरान हो गए कि ये क्लोन बॉडीज अचानक से कैसे गायब हो गई। और उसके बाद उन्हें पता लग गया कि जियाओ किसी खतरे में है, और वो जियाओ के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते करते उस तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। हैन पैन अब एक छोटी सी चीज़ को कंज्यूम करता है और बोलता है कि अब मैं तुझे मारूंगा नहीं छोटे, अब तेरे को मार के तेरी आत्मा को मैं अपना गुलाम बना के रखूंगा हमेशा के लिए। और अब वो नोटिस करता है कि याओयन के पास याओ लाओ का ऑरा नहीं है, और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा वो बुढ़ा टीचर आज तुम्हारे साथ नहीं है? ओह, मैं तो भूल ही गया, उसे तो मैं हॉल ऑफ सोल वाले पकड़ के ले गए थे और तुम उसे बचा भी नहीं पाए। ये सुन के जियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, और वो और भी ताने देने लगता है जियाओ को, जिसपे जियाओ गुस्से में पागल हो जाता है। जियाओ भी अपनी हेवनली रूलर शॉट को निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाता है। वहीं पे एल्डर जू क्वान भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जियाओ अकेला नहीं है, उसके साथ मैं भी हूँ, और तू इतना उड़ मत, तू गद्दार था और गद्दार ही रहेगा, एक बार तू मरा है तो आज तुझे दोबारा भी सब मिल के मारेंगे। और बोलते हैं कि तू ज़्यादा उड़ने के तो सोचियो मत मेरे आगे, क्योंकि तू अभी भी हॉल ऑफ सोल के टुकड़ों पे ही पलता है, उसके आगे तू है नहीं कुछ। और ये लोग अपनी ये सब बकवास कर ही रहे होते हैं कि ये बुढ़ा चोर अपनी सारी पावर अब्जॉर्ब कर चुका होता है और वापस से अपनी फुल फॉर्म में आने वाला होता है। और जैसे इसका अब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है, ये अपनी पूरी पावर में अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया। फिर ये बुढ़ा उन लोगों को बोलता है कि अपनी बकवास में मुझे टाइम देने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वहाँ से रफू चक्कर होने लगता है। लेकिन वहीं पे हैंग फैन, मो तियांजिन और जियाओ इस पे एक साथ अटैक करते हैं कि कहाँ जाएगा बच के। लेकिन अब इसने अपनी पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए इसको पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी चारों तरफ से लोग इसके ऊपर हमला करते हैं और फाइनली इसको घेरने में कामयाब हो जाते हैं। अब उसे चारों तरफ से 4 डाओजोंग लेवल के वॉरियर्स ने घेर रखा था, जिसमें मू तियांजिन डायलॉग बाजी करते हुए बोलता है कि अब तेरे पास आखिरी समय है, और जो तूने किया है ना, उसके बाद तो जिंदा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब ये बुढ़ा भी समझ चुका होता है कि भैया अब अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसकी मौत तय है, और चारों तरफ अच्छे से देख दाखने के बाद वो समझ जाता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो इस बॉडी लिक्विड को निकालता है और अपनी पूरी जान लगा के हवा में फेंकता है कि अब ये आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, मैं इनसे नहीं लड़ने वाला। और सभी लोग इसको हवा में बॉडी लिक्विड को ऐसे फेंकते हुए कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक जाल है और ये इतनी आसानी से तो हमें बॉडी लिक्विड देगा नहीं। उनमें से कोई भी इस बॉडी लिक्विड को लेने नहीं जाता, और हैंग पैन उस बुढ़े को ताना मारते हुए कहता है कि तुझे हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं क्या कि तेरे इस जाल में फंस जाएंगे। लेकिन तभी जिया उड़ के उस बॉटल के पास चली जाती है और बॉडी लिक्विड को पकड़ लेती है बिना ज़्यादा दिमाग चलाए। और जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है, तब सभी को समझ आ जाता है कि भैया ये तो असली बॉडी लिक्विड निकला। और ये बात समझते ही जिया इस बॉटल को जाके जियाओ के हाथों में पकड़ा देती है कि तू ही पकड़ इसे। जियाओ उस बॉडी लिक्विड को चेक करता है और फिर उसके बाद एल्डर जू क्वैन को इशारों में बोलता है कि हाँ, ये असली बॉडी लिक्विड है। जिस पे एल्डर मो तियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या बुढ़े, तूने उससे वो साइन हटा दिया जो मैंने लगाया था? जिस पे वो बुढ़ा चोर बोलता है, हाँ मैंने वो साइन हटा दिया, क्योंकि मुझे पता था तो किसी भी कीमत पे वो बॉडी लिक्विड जाने नहीं देगा। और फिर वो बुढ़ा वहां से भागने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं तुम लोगों की इस साजिश को याद रखूंगा और एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा। तभी हैंग फैंग उसको देखकर तो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर वो जियाओ के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसको ये बॉडी फ्लूइड चाहिए था। लेकिन जियाओ भी इससे बड़े आराम से अपनी 3000 लाइटिंग स्पीड के मूवमेंट का यूज करके डॉज कर जाता है। और फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट में एल्डर जू क्वैन और पॉइजन गर्ल दोनों ही जियाओ का साथ देने पहुंच जाते हैं। और तभी जियाओ मोतियान जिन के पास जाके बोलता है कि अगर आप ऐसे ही शांति से खड़े रहे इधर, तो ये सौदा तो तय है।
मैं आपको आपकी पिल भी दूंगा और ऊपर से कई सारे इनाम भी दूंगा। हैंग फैंग फिर मो तियानजिंग से बोलता है कि तुम इस याओयान का साथ मत दो, तुम हमारा साथ दो और इसके बदले हम तुम्हें और अच्छे इनाम भी देंगे। और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि बॉडी फ्लूइड मिलने के बाद ये याओयान तुम्हारे सेक्ट पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी ये पावर का ही भूखा रहता है हमेशा। याओयान फिर भी मो तियानजिंग से शांति से बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और आप चाहें तो मैं ये ब्रेक थ्रू पिल आपको अभी इसी वक्त दे सकता हूँ। जिस पे मो तियानजिंग कुछ सोच ही रहा होता है कि वहीं पे हैंग फैंग चुपके से कुछ बड़बड़ाते हुए उसके कान में हल्के से बोलता है। जिस पे मो तियानजिंग पूछता है कि सुन बे, तू सच बोल रहा है? जिस पे हैंग फैंग बोलता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम अभी जाओ और जाके मेरी मोयन वैली को ख़त्म कर दो। मो तियानजिंग अब अपनी तलवार निकाल लेता है और जियाओयान पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि जियाओयान बोलता है कि अगर तुम इस गद्दार के साथ मिलकर मुझ पे हमला करने जा रहे हो तो एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा सेक्ट आज तबाह हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे मत देना। जिस पे मो तियानजिंग बोलता है कि ऐसा है छोटे, इस दुनिया में हर चीज़ सिर्फ मतलब की ही होती है और एक दोस्त ही तो धोखा देता है। और वैसे भी सामने अगर इतना अच्छा ऑफर हो तो मैं तेरे साथ जाना तो बिल्कुल पसंद ना करूँ। जिस पे जायन बोलता है बहुत हो गई डायलॉग बाजी, अब देख तुझे मैं बताता हूँ। लड़ाई शुरू होते ही पॉइजन गर्ल मो तियानजिंग की तरफ अटैक करने पहुंच जाती है और उस पर जोर से अटैक कर देती है। वहीं पे एल्डर जू क्वैन भी हैंग फैंग की तरफ अपनी पावर से अटैक करने चले जाते हैं। जिसमें हैंग फैंग बोलता है कि अच्छी बात है बूढ़े, आजा, आज तुझे मैं देखता हूँ कि क्या तू अभी भी उतना ही ताकतवर है या बूढ़ा होने की वजह से तेरी ताकत कम हो गई है। जिस पे एल्डर जू क्वैन बोलता है कि अच्छा चल मैं भी देखता हूँ कि तू क्या अभी भी वही पिल एम्परर है जिसे एक वक्त पे काफ़ी सारे लोग कापा करते थे, या एक बिन बुलाए मेहमान रह गया है जिसको मारने के बाद भी एक भूत की तरह पीछा ना छोड़ने को दे रहा है। वहीं पे जी या मो तियानजिन के बेटे और उसके सेकंड इन कमांड के साथ लड़ने पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोयन वैली के 3 ग्रेट एल्डर्स एक साथ जाओयन पर अटैक करके उसको एक फॉर्मेशन के बीच में खड़ा कर देते हैं। लेकिन जाओयन को तो कोई फर्क पड़ने ना होता है, वो तो वहाँ पे ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी पार्क में आया हो। और तभी वो तीनों एल्डर्स बोलते हैं कि हमने भी तुम्हारी तारीफ बहुत अच्छे से सुनी है, आज हम तुम्हें खुद टेस्ट करेंगे कि क्या तुम सच में उस तारीफ के लायक हो या सिर्फ एक धोखेबाज हो। और ऐसा कह के वो लोग अपनी एनर्जी की सारी बॉल्स उसके ऊपर छोड़ देते हैं। जियाओयान भी अपनी 3000 लाइटनिंग पावर का यूज़ करके उनसे डॉज करने लगता है और उनसे दूर भागने लगता है। लेकिन जब एक मूवमेंट पे उसे समझ आ जाता है कि अब वो इनसे और ज़्यादा डॉज नहीं कर सकता, तब वो अपनी तलवार निकाल के इन सभी बॉल्स को एक के बाद एक काटना शुरू कर देता है। जियाओयान अपनी तलवार में अपनी डुबकी भर के एक स्लैश अटैक हवा में छोड़ता है जिससे सारी स्पेयर बॉल्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद एक एल्डर उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बड़े आराम से रोक के दूर हटा देता है। अब जियाओयान गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोगों की पीछे से हमले करने की आदत अभी तक गई नहीं, या मैं उसको आज खुद ही छुड़वा दूँ। जिस पे एल्डर गुस्से में बोलता है कि अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करने की ताकत है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें हैरान करने के ज़रूर काबिल है। इसके बाद वो लोग अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं जिसका उन्होंने नाम दे रखा है डीमन फ्लेम ऑफ मोयन वैली। जिस फॉर्मेशन के क्रिएट होते तक ही जाओयान बोलता है कि अच्छा, तो देखते हैं तुम कितना मुझे रोक सकते हो। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।